शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर मायावती ने बयान दिया है। कहा है मानदेय बढ़ाने का फैसला बहुत देर से लिया गया है। मानदेय बढ़ाने का काम पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव के पास आते ही कांग्रेस के कल्चर पर चल पड़ी है बीजेपी। अगर यह खबर सही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, तो यह बहुत विलंब से उठाया गया कदम है। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चुनाव के नजदीक ऐसे फैसले करना कांग्रेसी कल्चर रहा है, जिस पर अब भाजपा भी चल रही है और जनता ये सब समझती है। जबकि बीएसपी की कार्यशैली ऐसी संकीर्ण चुनावी सोच से हमेशा अलग और पाक साफ रही है। इसी कारण सन 2007 में सरकार बनते ही हमने अपर कास्ट की भर्ती पर लगी रोक को तुरंत हटाया, जिससे फिर इस पूरे समाज को भरपूर लाभ हुआ और उन्हें यहां वर्षों बाद बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी मिली। ये ट्वीट किया है मायावती ने। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, यह खबर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। इस पर रिएक्ट किया है मायावती ने। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अनुभव शुक्ला से, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, अभी यह संभावना है, एबीपी गंगा ने इस संभावना के बारे में, इस फैसले के होने के पहले की संभावना के बारे में बताया और मायावती ने ट्वीट किया इस खबर पर। इससे पता चलता है कि ये विषय मायावती के हृदय के कितने करीब है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये चर्चा है और इस तैयारी में सरकार है कि जो मानदेय है शिक्षा मित्रों का उसे बढ़ाया जाए और चुनाव से पहले एक सौगात देने की तैयारी है। अब जब चुनाव करीब होते हैं तो इस तरह की सौगात सरकार खासतौर से देती है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक होता है वो। और इसी को लेकर मायावती ने ये निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि जो खबरें उन्होंने देखी सुनी पढ़ी हैं, अगर उसमें सत्यता है तो बीजेपी ने ये बहुत देरी से कदम उठाया है। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। 4.5 साल की सरकार हो गई, तब मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया। और साफ तौर पर ये भी लिखा है ट्वीट में कि कांग्रेसी कल्चर ये रहा है, जब चुनाव आते थे तो इसी तरह के लोग प्रलोभन जो है वो कांग्रेस देती थी, खासतौर से अलग अलग वर्गों को। तो अब उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। अपनी 2007 की सरकार का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम सत्ता में आए थे हमने तुरंत जो भर्तियों पर रोक लगी थी खासतौर से अपर कास्ट के लिए, उसको हटाया था और बड़ी संख्या में अपर कास्ट यानी प्रबुद्ध समाज के लोगों को नौकरी मिली थी। तो इस ट्वीट के जरिए भी अगर आप राजेंद्र देखें, इसके पीछे जो संदेश है, संदेश यही है कि 2007 में जब बसपा सत्ता में थी, कैसे प्रबुद्ध वर्ग के उत्थान के लिए उसने काम किया था। और जब से ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, कहीं न कहीं दूसरी सियासी पार्टियां भी अब मजबूर हुई हैं। समाजवादी पार्टी को देखिए, अब वो कह रहे हैं कि हम भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन फिर से करेंगे। बीएसपी कर ही रही है। इसी तरीके से आज इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर मायावती ने निशाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर साधा है। बिल्कुल ठीक आपने अनुभव। ये सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया लगता है। ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, उसमें इस तरीके की बात करना ट्वीट के जरिए मायावती का, ये एक बिल्कुल सोचा समझा कदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहूंगी कि प्रदेश स्तर पर अभी तक जितने भी संभाषण हुए 25 तारीख के बाद 27 तारीख को गोरखपुर मंडल में, जो कि हमारे महान माननीय सीएम साहब की नगरी कही जाती है, वहां पे हम शिक्षा मित्रों के ऊपर, हम निरीह शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज एवं वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, जिसमें हम आगे थे। और आपसे बता दें, महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर जा रही थी, एक दूसरे को कुचल के लोग भाग रहे थे। इतना गलत और दुर्व्यवहार इस प्रशासन ने हमारे साथ किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और निर्देश पे। एक चीज और कहना चाहूंगी कि मुश्किल में है जीवन, जल्लाद बनना होगा। हर शिक्षा मित्र को बिस्मिल और आजाद बनना होगा। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से होगा तो उसे लड़ना होगा। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता।
धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर की बहन जी बहुत ही आपको